समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने मेड़तवाल वैश्य समाज के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में लव जिहाद को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने लव जिहाद के तरीकों से महिलाओं को सावधान करते हुए कहा कि आज के मोहसिन और अनवर डकैत जैसे कई लोग षड्यंत्र करके हिंदू बहनों को फंसा रहे हैं। जिहादियों ने जातियों के हिसाब से बेटियों को फंसाने की रेड लिस्ट तैयार कर रखी है। देखिए खास रिपोर्ट। नगर में मोहसिन नाम का एक व्यक्ति शूटिंग एकेडमी चलाता है। पता ही नहीं लगता हमारे घर के पास में एक एकेडमी चल रही है जहां हमारी बेटियां जा रही है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि एकेडमी में जाने वाली सारी बेटियां हिंदू हैं। रविवार को भी वो बेटियां आती हैं। अलग से कक्ष है जहां उनकी काउंसलिंग के लिए वो उनको बुलाता है। जब छानबीन होती है तो 150 से ज्यादा बेटियों के वीडियो मिलते हैं। कारण ध्यान में आता है कि हम सभी लगातार भौतिक रूप से बहुत आगे जा रहे हैं। हम सब व्यक्तिगत रूप से जो भी हमने जीवन में सोचा, हो सकता है हमें से बहुतों के बच्चे कोई ऑस्ट्रेलिया में होगा, कोई न्यूजीलैंड में होगा, कोई यहाँ पढ़ाना चाहते होंगे तो पुणे बैंगलोर आसपास होंगे। जैसा सपना देखा था कि कल स्कूटर है, परसों कार होना चाहिए, तो वो सब है। लेकिन आसपास क्या चल रहा है तो मुझे लगता है कि हम सबको ध्यान में ही नहीं आया कि आसपास क्या चल रहा है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमारे पास का अपोलो, जहां पहले गिनती की 2, 3, 4 दुकानें होती थी जहां मुस्लिम होते थे, आज उन सभी दुकानों में काम करने वाले लड़के कौन हैं? सारे लड़के मुस्लिम हैं। काम करने वाली बेटियां कौन है? सारी बेटियां हिंदू हैं। आपको बिल कैसे मिलेगा? आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर हम हमारे पास रखेंगे और आपको उसके माध्यम से बिल मिलेगा, क्योंकि हम इको फ्रेंडली काम करते हैं, इको फ्रेंडली व्यापार करते हैं। थोड़े समय पहले का एक केस आप सबने पढ़ा होगा। यही हमारे पास की विजयनगर की एक महिला जिसने अपोलो से कोई सामान खरीदा, बिल आया, बिल पे डिस्काउंट की बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारा ग्रुप, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको जब भी कोई डिस्काउंट हम देंगे तो उसकी जानकारी मिलेगी। वो ग्रुप को ज्वाइन करती है। ग्रुप को जब ज्वाइन करती है तो फिर ध्यान में आता है, धीरे धीरे आदमी के संपर्क में आती है, उससे मित्रता होती है। बाद में जब पुलिस छानबीन करती है तो ग्रुप में 8 या 9 मुस्लिम लड़के हैं और जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं 450 वो सब हिंदू हैं। केस कैसे पकड़ में आता है? जब पति को लगता है कि रात भर किससे चैटिंग करती है, कौन है किससे लगातार बातचीत करती, इसके व्यवहार में परिवर्तन क्यों दिख रहा है, वो अपने मित्र से बात करते हैं और जब बातचीत करते हैं तो पूरा विषय ध्यान में आता है कि मोबाइल नंबर क्यों लिया गया, उस मोबाइल नंबर का क्या किया गया। तो 2009 वाली सब नीति बता रही थी कि केरल से चला और हम सबको ध्यान में आया कि लव जिहाद वास्तव में ये भी कोई विषय है। आज के समय में लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, जितने प्रकार के, कोरोना में आपने भूख जिहाद भी देख लिया, व्यापार जिहाद हम देख ही रहे हैं। आप देखते हैं कि कोई आपके कॉलोनी के आसपास घर के सभी पुरुष जब चले जाते हैं तो फेरी वाला आता है। ऐसे समय में यही कोई 11-12 बजे के आसपास तो लगभग 4-5 बजे तक आपको तो सामान्य सामान आपको मिलता है, वो 10 रुपए में मिलता है। फेरी वाला वो सामान आपको 9 रुपए में दे रहा है। कोई आपके घर के आसपास फूड बेचने के लिए आता है, गाँव बेचने के लिए आता है, सामान्य घर का सामान बेचने के लिए आता है। वो सामान आपको कहता है कि दीदी आज इतने पैसे दे दो, बहन जी इतने पैसे दे दो, मैडम आज इतने दे दो, कल फिर दे देना बचे हुए। हम इस षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ पा रहे? फल लेने जा रहे हैं तब हमको पता लगता है कि जब हमने स्कैन किया, गूगल से स्कैनर पे आया, पेटीएम से जैसे ही पैसे देने लगे तो पता लगा कि दिख तो रहा है सामान, लेकिन इसका नाम तो मुस्लिम है। ये किस प्रकार की चीजें हमारे आसपास लगातार पैर पसार रही है, हमको पता ही नहीं लग रहा। ये भी ध्यान में आता है कि ये सब चीजें हो कैसे रही हैं। आपने थोड़े समय पहले पढ़ा होगा, एक रेड लिस्ट थी कि सवर्ण अगर बेटियां हैं, राजपूतों की हैं, ब्राह्मणों की, वैश्यों की हैं, तो उनके लिए कितना रुपया देना है। अभी हाल ही में जिसका उल्लेख अभी जो है दीदी ने भी किया था कि अनवर डकैत जिस प्रकार के पूरे षड्यंत्र में सामने आए कि